माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को, विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 से 11 तक का अध्यायों को, जिसे प्री हिस्टोरियल जो बातें हैं उसको हम लोग सीखने का प्रयत्न करेंगे। हम लोगों ने अभी तक बाइबल के विषय में जनरली और विशेषकर पंचग्रंथी तोरा के विषय में भी हम लोगों ने सीखा। अभी तोरा का जो 5 किताबों में पहला किताब, बाइबल का पहला किताब उत्पत्ति ग्रंथ, उसमें हम लोगों ने मनन चिंतन किया था 4 प्रकार का ट्रेडिशन के विषय में। सबसे पहले जे ट्रेडिशन याहविस्ट, इसके बाद ई ट्रेडिशन एलोहिम, तीसरा है डिट्रोनोमिकल जो सेकंड लो वाला जो ट्रेडिशन, और चौथा प्रीस्टली ट्रेडिशन पी ट्रेडिशन। तो इस प्रकार जे ई डी पी ये 4 ट्रेडिशन हम लोगों को ये पंचग्रंथी को सीखते वक्त मन में इसको रखना है। और मूसा नबी ने एकदम पांचों किताबें नहीं लिखा है, उसके अंदर कई लोग इसमें लिखा है। और साथ ही साथ बाबुल के निर्वासन के बाद इस पंचग्रंथी का रूप आया, उसको फाइनलाइज किया। ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से 11 तक हिस्ट्री के, इतिहास के पूर्व का समय, उसका कोई समय नहीं है। ये भी मैंने बोल करके दिया, दाऊद के जो राजा बन करके इसके बाद का जो वर्णन में हम लोग थोड़ा बहुत वर्ष सब ढूंढ सकता है। उससे पहले वाला जो भी इतिहास बता रहा है उसका जो वर्ष कहीं कहीं बताएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। विशेषकर कोई समय नहीं बताता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 11 तक कितना वर्ष हुआ, क्या है, ये हम लोग नहीं बता सकता। तो इसको जो प्री हिस्टोरिकल जो इतिहास हम लोग बताता है, इतिहास पूर्व का जो भी वर्णन है, इसमें यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग को हम लोग अध्याय 1 से 11 तक प्री हिस्टोरिकल पीरियड, और दूसरा हमारे पूर्व पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ के विषय में जो है अध्याय 12 से लेकर के अध्याय 50 तक। ऐसा हम लोग 2 भागों में भी इसको डिवाइड कर सकता है। अब्राहम के पहले ईश्वर ने जो भी प्रकटीकरण किया है उसको नेचुरल रेवलेशन कहते हैं। अब्राहम के पहले का, अर्थात ये अध्याय 1 से लेकर के 11 तक ईश्वर ने अपने को जो सृष्टि कर्म के द्वारा या अन्य कार्यों के द्वारा जो प्रकट किया है उसको नेचुरल रेवलेशन, स्वाभाविक रूप से जो प्रकटीकरण हुआ उसको बताते हैं। लेकिन अब्राहम से लेकर के आगे जो इतने भी प्रकटीकरण हुआ है उसको सुपर नेचुरल रेवलेशन कहते हैं। वो स्वाभाविक नहीं, अति स्वाभाविक है जो रेवलेशन है, प्रकटीकरण है। इसलिए हमें
इस प्रकार समझने की जरूरत है, जो स्वाभाविक रीति से जो प्रकटीकरण हुआ उसमें जो भी बातें हुआ बाइबल के अंदर ही, उदाहरण के लिए ईश्वर के सृष्टि का वर्णन, सृष्टि ईश्वर की महिमा को प्रकट करता है करके स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 1 में हम लोग ये पढ़ता है, सृष्टि को देखो सृष्टिकर्ता को जानने के लिए। इस प्रकार एक नेचुरल प्रकटीकरण। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हम लोग देख सकते हैं, लोग जो सूर्य चंद्र ये सब देखा, अपने से श्रेष्ठ जो कुछ देखा उससे वे लोग भयभीत होने लगे और उसकी आराधना करना शुरू किया। उदाहरण के लिए यदि सांप काट रहा है, सांप काट करके लोग मर रहा है, सांप को देख करके लोग डर रहा है, हमसे ज्यादा कुछ शक्तिशाली है, इसलिए उस सांप की आराधना पूजा करना शुरू किया। इसी प्रकार सूर्य को देख करके, कभी कभी सूर्य दिख नहीं रहे, कभी दिख रहा है, वो ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है और उसके पास नहीं जा सकता, उसका ताप और वो नहीं होने से क्या है, ये सब ध्यान रख करके उसकी पूजा करना सूर्य भगवान बनाना शुरू किया। और चाहे आंधी चल करके पेड़ गिर रहा है, उसकी शक्ति को देख करके वायु का या आंधी का पूजा करना, पशुओं को, जानवरों का, ऐसे अनेकों चीजों का पूजा लोग करना शुरू किया जो उनसे बढ़ करके शक्तिशाली है, वो उसको वे लोग ईश्वर मानना भी शुरू किया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर जो सृष्टि विवरण हुआ है उसमें एक अदृश्य ईश्वर बोल रहा है, अपने वचन के द्वारा सृष्टि कर्म कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने सीखा था, उस ट्रेडिशन को एलोहिम ट्रेडिशन कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को अदृश्य ईश्वर के रूप में इस्राएल के नॉर्थर्न पार्ट, जो डिवीजन होने के बाद नॉर्थर्न पार्ट का जो 10 ट्राइब मिल करके जो नॉर्थर्न जो इस्राएल जो बना था, वहाँ उनके लिए यरूशलेम मंदिर नहीं था और उनके लिए ईश्वर का 10 आज्ञा, वो जो कवेनेंट, जो विधान की मंजूषा उनके पास नहीं था। इस कारण उन लोगों ने क्या किया, मंदिर बना करके बछड़े वहाँ स्थापित किया और उस ईश्वर को, उसमें ईश्वर है ये सब बोल करके सिखाना शुरू किया था। उसी प्रकार एक अदृश्य ईश्वर के द्वारा सृष्टि कर्म करने का इस एलोहिस्ट ट्रेडिशन में लिखा हुआ अध्याय है अध्याय 1। वहाँ पर हम लोग कई चीज़ें सीख सकता है। सबसे पहले वाक्य 1 को अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर अध्याय 1 का वाक्य 1 में लिखा है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। वाक्य 2 में लिखा है, पृथ्वी का कंडीशन उस समय पर कैसा था, उजाड़ था और सुनसान था। ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करते वक्त इस प्रकार उजाड़ पड़ा हुआ, सुनसान पड़ा हुआ चीज को भर करके, जो उजाड़ था उसको एक क्रम में, एक नेम में लेकर के आना, यही सृष्टि वर्णन में इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। दूसरा वाक्य 2 और 3 के अंदर एक और सत्य को हम लोग देख सकते हैं। वो सत्य है, वहां पर पवित्र तृत्व का दर्शन भी हम लोग कर सकते हैं। पवित्र तृत्व 3, वो सबसे पहले ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया बोल करके ईश्वर। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था करके। इसका मतलब वहां आत्मा के विषय में लिखा। और वाक्य 3 में क्या है, ईश्वर ने कहा, इसका मतलब ईश्वर के एक शब्द, एक वाणी। तो ये 3 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तृत्व को यहां पर हम लोग सबसे पहले देख सकता है। चाहे वो किसी भी सृष्टि वर्णन है, वहां वो तृतीयक ईश्वर के विषय में यहां हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद वो वर्णन, ये जो हम लोग देखते हैं, उजाड़ पड़ा था
और साथ ही साथ सुनसान था। उस सुनसान जगहों पर ईश्वर के सृष्टि कर्म का मतलब भरना, उसको फिलअप किया। और जो उजाड़ पड़ रहा था, कोई क्रम में नहीं था, उसको जहां जो वस्तु होना चाहिए उस वस्तु को उस क्रम में उस जगह पर स्थापित करना, ईश्वर ने सृष्टि कर्म में यही पहला कार्य किया है। उजाड़ और सुनसान को भर करके क्रम में रखा। उजाड़ था, उसको क्रम में नियम में लेकर के आया। अभी 6 दिन सृष्टि कर्म किया, 7वां दिन ईश्वर ने विश्राम किया करके भी लिखा हुआ है। 6 दिन का ये सृष्टि कर्म एक एक कर करके लिखा है, एक एक दिन के विषय में। इसका क्या अर्थ है? क्या 1 2 3 4 5 ऐसा 6 दिन है? नहीं है। इसको भी हमें सीखने की जरूरत है। पहला दिन, दूसरा दिन, ये बोलने का अर्थ क्या है, ये हम लोगों को सिखाने के लिए ये लिखने वाला व्यक्ति ने कई ऐसे कहानियां, कई बातें ऐसा बता करके मनुष्य की बुद्धि में ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की, ये बताने के लिए। ये 7वां दिन का क्या अर्थ है? यहां पर हम लोगों को मालूम है लूनार कैलेंडर के अनुसार, लूनार कैलेंडर का मतलब 28 या 29 दिन, उसके अनुसार इसकी रचना किया हुआ है। लूनार कैलेंडर को जिसने भी उस समय पर लिखा, उस समय पर लूनार कैलेंडर के हिसाब से डेट और समय को उठाया है। मान लो 28 दिन वाला, उसको अगर डिवाइड करते जाएं, 28 को डिवाइड करेंगे 14, 14 को डिवाइड करेंगे तो 7, 7 को डिवाइड करेंगे तो 3.5। 3.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अपूर्ण संख्या होने के कारण 7 पूर्ण संख्या। इसका मतलब इस कैलेंडर को डिवाइड कर करके आएगा तो सबसे कम वाला जो पूर्ण संख्या 7 पढ़ते हैं, उसको पूर्ण संख्या के रूप में इसलिए 7 को माना जाता है। 7 एक कंप्लीट नंबर है करके, एक पूर्ण संख्या करके बोलने का पीछे का अर्थ ये है। अभी उस पूर्णता में वो एक सप्ताह को 7 डेज इसलिए जोड़ा गया है। 7 दिन एक सप्ताह, ये बोलने के लिए। यहां सब हम लोगों को यही सीखने की जरूरत है, ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की। यदि हम लोग अध्याय 1 वाक्य 1 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, सबसे पहले कुछ नहीं था, सुनसान था करके लिखा, और उजाड़ पड़ा हुआ है करके भी लिखा हुआ है। ना सूरज है, ना चांद है, कुछ भी नहीं है, केवल रूहा है ना। वहां पर लिखा हुआ शब्द इसे रूहा एलोहीम, रूहा एलोहीम। मैंने इसलिए बोला एलोहिस्ट ट्रेडिशन में लिखा हुआ है, इसलिए वहां रूहा एलोहीम शब्द को इस्तेमाल किया है। ईश्वर का जो आत्मा वहां पर अंधकार के ऊपर एक प्रकाश के रूप में आता हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं वचन शब्द, ईश्वर को वाणी के द्वारा सृष्टि करने के विषय में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से याद है, इसलिए तो लिखा हुआ आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर है। तो आत्मा, वचन रूपी ईसा मसीह का रूप और ईश्वर का रूप, ये तीनों पवित्र ट्रिनिटी के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ईसा मसीह ने स्वयं महायाजक का प्रार्थना में अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 में ये अनादि आनंद से सारे सृष्टि के पहले इनकी रचना ये था, इसका सब हम लोग पढ़ सकते हैं। यदि हम इसको अध्याय 1 को और थोड़ा सा गहराई से पढ़ करके जाएंगे, पहला जो 3 दिन के विषय में जो लिखा हुआ है, उस समय पर सब शून्य था, उजाड़ पड़ा हुआ था। वहां पर उस शून्यता को भरने का कार्य और उजाड़ का जो पड़ा हुआ था उसको क्रम में लाने का पहला 3 दिन में इस प्रकार पड़ा हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं पहला दिन सबसे पहले टाइमिंग को और एक क्रम लाने के लिए सबसे पहले टाइमिंग वो होना चाहिए। दूसरे दिन में क्या किया, स्पेस, उस समय का जो प्रपंच, उस समय का वो जो स्पेस के विषय में
वहां क्या भरना है, क्या करना है, इसके विषय में वहां पर बताया। सूरज के विषय में, चांद के विषय में, ये सब जो बोलने का। इस प्रकार फर्स्ट 2 दिन में टाइमिंग एवं स्पेस, और तीसरे दिन में हम लोग देखते हैं हरियाली भरा। इसका मतलब रहने लायक योग्य बनाया तीसरा। इसका मतलब 3 दिन में कोई अन्य सृष्टि नहीं हो रहा है, वास योग्य बना रहा है। और चौथा और पांचवा में उस वास योग्य बनाने के बाद वहां पर पशुओं को, मच्छियों को, पक्षियों को सब वहां भरता हुआ हम लोग पाते हैं। और 6वें दिन में इन सारे सृष्टियों के मुकुट मनुष्य की रचना ईश्वर ने किया है करके वहां पर हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपनी छाया अपने सदृश्य में। ईश्वर कहते हैं वाक्य 26 में, मनुष्य को हम अपने प्रतिरूप, अपने सदृश्य, ईश्वर की छाया में सृष्टि करने का, अपने प्रतिरूप, अपने सदृश्य का क्या मतलब है? ईश्वर हमारी पिता है। उसके लिए देखने के लिए उत्पत्ति ग्रंथ दिया है 5 के अंदर अगर हम पढ़ेंगे वाक्य 3 को, वहां पर आदम ने अपने सदृश्य अपने पुत्रों को सृष्टि किया करके, इसका मतलब ईश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमारा पिता है। ये हमें सीखने की जरूरत है। ईश्वर ने हमारी सृष्टि किया है, इसको बताने के लिए केवल हमारा नहीं, पूरे सर्व चराचरों का सृष्टि करता ईश्वर है। इसके लिए कितना समय निकला, कितना 1000 वर्ष लगा, ये सब हमें सोचने की जरूरत नहीं। हमें सोचना है सर्व चराचरों का सृष्टिकर्ता ईश्वर है। ये एलोहिम ट्रेडिशन में हमें बताने का एक रीति है, यहाँ पर जो कुछ हम लोगों ने देखा है। और मुख्यतः ये 7 का संख्या हो या प्रतिरूप बनाया हो, ये सब जो बोलना, या समय का या दिन का ये गिनना, प्रकाश हम लोग देख सकते हैं सूरज के पहले ही दिन आ रहा है, ये सब इसलिए साइंटिफिक तरीके से, और सूरज ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रहा है, ऐसी बातें ये साइंस की किताब नहीं है और साइंटिफिकली प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल यहाँ हमें सिखा रहा है ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की है, सब कुछ का अधिपति ईश्वर है। अभी अध्याय 2 के अंदर देखेंगे, मैंने बोला था जाहिविस्ट ट्रेडिशन में, जे ट्रेडिशन में ये अध्याय 2 का रचना किया। जाहिविस्ट ट्रेडिशन में ईश्वर को एक मनुष्य के समान देख करके, जैसे मनुष्य प्रवृत्ति करता है उसी प्रकार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य के रूप में ईश्वर को देखते हैं। इसलिए ईश्वर मिट्टी से मनुष्य का रूप गढ़ रहा है, नथनों में फूंक मार रहा है, ये सब लिखा हुआ है। उस ट्रेडिशन ईश्वर सृष्टि करता है ये बताने के लिए। वहां पर भी हम लोग देखते हैं एक अदन वाटिका को, सुनसान था, इसका मतलब कुछ नहीं था। वहां पर ईश्वर ने अदन वाटिका की सृष्टि किया, और केवल सुनसान ही नहीं, सृष्टि करने के बाद उजाड़ है। वहां पर उसको ये बनाने के लिए वहां 4 नदियों के विषय में भी लिखा हुआ है। ये 4 नदियां हमारे लिए जानने का एक इम्पोर्टेंट बात है। मैंने इससे पूर्व में क्लास ले चुका है इसके विषय में, पर भी थोड़ा बहुत अभी बता कर देना चाहूँगा। 4 नदियों के विषय में लिखा है। टाइग्रिस नदी है, यूफ्रेटिस नदी है, इसके बाद गिहोन नदी है और पीशोन नदी है। इस प्रकार 4 नदियों का नाम यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ये 4 नदियाँ 4 प्रकार का कल्चर है। हमें मालूम होना चाहिए, जैसे नील नदी के तट पर जब कल्चर जो लोग बसना शुरू किया, नदियों के तट पर लोग बसते हैं, वहाँ पर डेवलप होने वाले एक संस्कार, एक कल्चर, वो फेमस हो जाता है।
तो 4 प्रकार का इस कल्चर को बताने के लिए वहाँ एदन वाटिका में ये 4 नदियों के विषय में लिखा। अभी कई लोग पूछते हैं एदन वाटिका कहाँ है। हमें मालूम है, यदि हम लोग थियोलॉजिकली देखें, ईश शास्त्र के अनुसार देखें, ये एदन वाटिका कनान देश जहाँ मनुष्य को, इसराइल को रखा था। इसराइल इसके बाद वहाँ से निकल कर के मिस्र देश की गुलामी में जा रहा है और वापस ईश्वर वहाँ लेकर के आ रहा है। इसी प्रकार मनुष्य की सृष्टि कर ईश्वर ने एदन वाटिका में रखा और वहाँ पर उनके रहने के लिए ये 4 नदियाँ, 4 प्रकार का कल्चर, संस्कार वहाँ उड़ करके आ रहा है। और कौन सा नदी कहाँ से है इसको देखेगा तो मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है, एक जो संस्कार जो होता है वो भारत देश से भी जोड़ करके है, क्योंकि कई इतिहासकार जो हिस्टोरियंस उस नदी को भारत देश का जो गंगा है उसके साथ भी बोल करके देता है। सबसे पहले जाते हैं जो गीहोन नदी के विषय में जो लिखा हुआ है, वो बाइबल में लिखा है कुश देश से ये जा रहा है, वो है एथियोपिया देश से वो बह करके हमें मालूम होना चाहिए मिस्र देश की ओर आने वाला। वो कौन सा नदी है? नील नदी। इसका मतलब नील नदी को यहाँ पर हीगोन कहते हैं। उसके वहाँ पर जो संस्कार, जो कल्चर जो डेवलप होकर के आ रहा है। इसके बाद अगला पीशोन कर करके जो लिखा हुआ है वो सऊदी अरबिया में बहता था करके बोल रहा है, वो सूख गया करके भी बताता है। लेकिन वहाँ पीशोन नदी इसलिए वहाँ है क्योंकि उसके तट पर जो है वहाँ पर सोना उस देश में बहुत ज़्यादा था, ये बोल करके। अभी इस पीशोन नदी को ही कई हिस्टोरियंस जो है हमारे भारत देश का गंगा नदी है करके कहते हैं। क्या कारण है? 5वीं सदी में रहने वाला हेरोदोतस नामक का जो हिस्टोरियन है, ये कहते हैं ये सोना जिस देश में मिलता था वो देश भारत देश था करके, क्योंकि वो हबीला लिखा है अर्थात पाकिस्तान होकर के ये पीशोन नदी बहता है करके। इसका मतलब बाइबल में बोलने वाले हबीला जो पाकिस्तान देश से बहने वाला ये पीशोन नदी, इवन जो हिस्टोरियन जोसेफस, यहूदी हिस्टोरियन जोसेफस भी ये कहते हैं ये भारत का संस्कार के विषय में है और इसलिए वो नदी हो सकता है गंगा नदी है करके। और ये 4 प्राचीन कल्चर्स को बताने के लिए 4 नदी का, और यूफ्रेटिस, टाइग्रिस और वहाँ पर मेसोपोटामियन और सुमेरियन जो कल्चर, जो बैबिलोनियन कल्चर, ये सब ये टाइग्रिस, यूफ्रेटिस इन नदियों के तट पर ही डेवलप होकर के आया है। उसी से फिर अब्राहम का कनेक्शन जाना है, इसी वजह से सुमेरियन, मेसोपोटामियन ये संस्कार के साथ ये भी जोड़ कर करके बता करके दे रहा है। इसके बाद जो एदन वाटिका है वो ईश शास्त्रियों का मत है वही कनान देश के रूप में, आज का ईरान देश उस भाग में आता है कनान का, ये उस देश है करके। वहाँ पर जीवन का वृक्ष और भले बुरे का वृक्ष, यदि उस घटना को हम याद करते जाएंगे, जैसे इस्राएली लोग बार बार पाप कर रहा है, पाप का परिणाम उनको कहाँ? गुलामी में, बाबुल के निर्वासन में जाना पड़ा और वहाँ रह करके उनको पता चला कि पाप के कारण हमें ऐसे गुलामी में निकलना पड़ा। इसका मतलब पाप किसके द्वारा? ईश्वर ने जो नियम दिया, पंचग्रंथि तोरा, इसका मतलब भले बुरे का वृक्ष का रूप तोरा से मिलता है। नियम तोड़ेगा आपको दंड, आप गुलामी में जाएंगे। इस प्रकार सिखाने के लिए
जो कहानियां हमें मालूम है, नए विधान के अंदर भी यीशु मसीह ने अनेकों दृष्टांतों के द्वारा सिखाता था। ईश्वरीय प्रेम को दिखाने के लिए जो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत बताकर दे रहा है, और हम आपस ही एक दूसरे के साथ प्रेम करना है, इसको भला समारी का दृष्टांत के द्वारा। क्या है? ईश्वर प्रेमी है। ये चाहे कितना भी पाप कर लो, यदि तुम पश्चाताप करेंगे, लौटने का प्रयत्न करेंगे, प्रभु पाप क्षमा करेगा। प्रभु इस प्रकार प्रेमी ईश्वर है बताने के लिए दृष्टांत सुनाया। उसी प्रकार हम एक दूसरे के बीच में किस प्रकार का प्रेम जीवन जीना चाहिए, ये बताने के लिए भला समारी का दृष्टांत। इसी प्रकार मनुष्य का पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है, अलग करता है, और उसको दंड भुगतना पड़ता है। यदि वो पश्चाताप करेगा तो उसको लौटने का कृपा मिलेगा। इस कहानी को बताने के लिए अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 11 तक 4 ऐसा कहानियां हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पर आदम और हेवा के द्वारा पाप कर रहा है। इसका मतलब नियम के विरुद्ध ये जो तोरा, इसका अगर हम उल्लंघन करेंगे तब हमें जिस प्रकार आदम हेवा को दंड मिला, उसी प्रकार दंड ईश्वर के अनुभव से, उसके सानिध्य से दूर हटना। तब वो पश्चाताप कर रहा है। तब पश्चाताप के कारण ईश्वर दयालु ईश्वर है, उन पर दया कर रहा है, एक मुक्तिदाता का प्रोमिस कर रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 के अंदर हम लोग देखते हैं एक मुक्तिदाता का प्रोमिस वादा कर रहा है। हर जगह पर हमें इस प्रकार का एक वादा मिलेगा। 4 ऐसा जो पाप, एक आदम हेवा के द्वारा किया, इसके बाद अगला पीढ़ी कौन है? काइन और हाबिल। काइन ने ऐसा पाप किया। इसके बाद तीसरे कहानी के अंदर नूह के समय पर, नूह को छोड़कर बाकी सब पाप का जिंदगी जी रहा था, वहां पर भी दंड मिल रहा है। और चौथा बाबुल के जो मीनार बनाता हुआ मनुष्य अहंकार से भरा, वहां पर भी हम देखते हैं। इस प्रकार 4 पाप ये अध्याय 11 तक हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और ये चारों बार जब मनुष्य जब पश्चाताप करते हैं, मुक्तिदाता के विषय में भविष्यवाणियां हो रहा है। आदम हेवा के लिए अध्याय 3:15 के अंदर हम लोग देखते हैं ईश्वर ने उस मुक्तिदाता का भविष्यवाणी किया। लेकिन अध्याय 4 के अंदर काइन और हाबिल की कहानी बोल करके जब काइन रोना शुरू किया, तब क्या हुआ? उनका मुक्ति कैसे है? उनके माथे पर एक चिन्ह अंकित किया। एक चिन्ह अंकित करते हुए, कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, तुम्हें जो मारेगा उसको मैं मारूंगा, ऐसा बोल करके उनका वो एक मुक्ति का एक रास्ता दिखा रहा है। तीसरी कहानी में नूह के समय पर हम लोग देखते हैं एक सदाचारी व्यक्ति था, नूह के लिए पोत दे करके, पोत के द्वारा नूह को बचाते हुए वहां पर भी उस मुक्ति का ये कहानी बता करके दे रहा है। और चौथा के अंदर हम लोग देखते हैं जब बाबुल का जो बाबुल का जो ये बनाना शुरू किया, बाबेल टावर जब बनाना शुरू किया, तब ईश्वर ने वहाँ से उनके, इसके बाद हम लोगों को उनका जन्मावली पढ़ने के लिए मिलता है, वहाँ से ये अब्राहम को बाहर निकालता हुआ हम लोग पाते हैं। तो इस प्रकार 4 बार पाप करते हैं, चारों बार दंड देते हैं, और चारों बार पश्चाताप करने वालों को बचाने वाला ईश्वर, और इसके बाद उनकी संख्या को बढ़ाते हुए हर जगह पर एक के बाद, है ना, आदम और हेवा ने गलती किया, पश्चाताप कर रहा है, और उनके लिए मुक्तिदाता का घोषणा कर रहा है, और साथ ही साथ हम लोग अगला अध्याय के अंदर देख रहा है उनको 2 बच्चे मिल रहा है। इसका मतलब उनकी संख्या बढ़ रहा है, केवल 2 ही नहीं, इसका मतलब अनेकों बच्चा है, उनका विवाह के विषय में हो। और काइन ये बोल रहा है, मैं कहीं भी अगर जाऊंगा
तो कोई मुझे मार डालेगा। तब बोलता है कोई तुम्हें नहीं मारेगा, कौन मारने के लिए वहां है? केवल काइन और हाबिल का कहानी था, लेकिन यहां पर काइन कहते हैं यदि तुमसे मैं दूर जाएंगे तब कोई मुझे मारेगा। तब उनके काइन पर प्रभु एक चिन्ह अंकित कर करके दे रहा है। इसका मतलब संख्या ऑलरेडी बढ़ चुका था। इसके बाद जन्मावली फिर हम लोगों को मिलते हैं, वो बढ़ करके फिर नूह का समय आ गया। नूह के समय पर भी हम लोग देखते हैं, वहां पर अध्याय 6 में जाएगा। लोगों को डाउट लगने वाले, उसका भी मैंने एक क्लास ले चुका है। वहां पर लिखा है यीशु पुत्र लोगों ने मनुष्य पुत्री से विवाह किया। यीशु पुत्र और मनुष्य पुत्रियां, यहां पर फिर से इसका मतलब जिस व्यक्ति ने ये लिखा है उनको तोरा का जो नियम ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा देने वाला नियम मालूम था, उसने इस घटना को लिखा। यीशु पुत्र, इसका मतलब ईश्वर में विश्वास करने वाले, ईश्वर को जानने वाले लोग। और अन्य जाति में विवाह नहीं होना ये ईश्वर का नियम था इस्राएली लोगों के लिए। इस्राएलियों के लिए ईश्वर ने दिया हुआ यह नियम जानने वाला व्यक्ति, इसका मतलब उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर यह वर्णन दिया है मानव पुत्री से यीशु पुत्रों का विवाह का विषय में। ये मना किया हुआ, अन्य जाति में तुम्हारा विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसका मतलब पाप बढ़ रहा है। और उस समय पर जो राजाओं को ईश्वर का रूप में देखते हैं, मसीह कहते हैं उनको, मसीह, क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति है। तो ऐसे लोग अन्य जाति में जाकर के सुलेमान का ही ले लो ना। सुलेमान अड़ोस पड़ोस के देश के सब रानियों को तो शादी किया, और जहां कहीं भी गया उनको जो अच्छा लगा उन सबों को अपने पत्नी या अपना सह हेल्प करने वाली, है ना, इस प्रकार जोड़ करना शुरू किया। 1000 स्त्रियों को रखने वाला व्यक्ति था सुलेमान। वो उनका विनाश का कारण बना। ये सब मालूम होगा, वो लोग ये इसको लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग मूसा के नियम को जानने वाले, इसराइलियों के दिया हुआ जो नियम जानने वाला ने इसको लिखा है। इसी वजह से इसके विषय में लिखा हुआ है। ऐसे अनेकों, मैंने इसलिए इससे पहले वाला क्लास के अंदर अनेकों ऐसे ऐसे ग्रंथ था जिसके वर्णन बाइबल में भी लिखा हुआ है इसके विषय में, लेकिन जो अभी अवेलेबल नहीं है, जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है उस ग्रंथ, फलाना ग्रंथ बोल करके वो ग्रंथ आज हमें पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है, और बाइबल का भाग भी नहीं है, बाइबल का वो भाग भी नहीं है। तो इन चीज़ों को जानने वाले व्यक्ति ने इस ग्रंथ का इस भाग को भी लिखा हुआ है। और दूसरा एक और मैंने बोला था एलोहिम और याहवे, ये 2 ट्रेडिशन, यहाँ पर भी हम लोग ये ट्रेडिशन देख सकते हैं। अध्याय 6 के अंदर नूह से कहा जब तुम पोत में प्रवेश करोगे एक जोड़ा, जो जीव जंतुओं को भी उसमें प्रवेश करना है। लेकिन अध्याय 7 में आया करके वो 7 जोड़ा हो गया, इसके बाद वो 2 जोड़ा हो रहा है, इसके बाद 1 जोड़ा हो रहा है। इस प्रकार इसके अंदर कई बार 2 जोड़ा 7 जोड़ा ये सब लिखने का कारण है क्योंकि कई ट्रेडिशन में कुछ कुछ लिखा हुआ उसको मिला करके यहाँ पर एक कहानी, एक हिस्ट्री बनाया है। मनुष्य जब बढ़ता है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, मनुष्य ईश्वर से फिर दूर हो रहा है, पाप कर करके ईश्वर से दूर हो रहा है, और उस समय पर उनको दंड मिलता है। यहाँ जल प्रलय हो रहा है, दंड मिला, और दंड के बाद वो सुधर रहा है, जैसे नूह को पोत के द्वारा बचाया। और इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं नूह के अन्य संतानों के विषय में वर्णन किया। ये फिर जो नूह के जन्मावली लिखा हुआ बढ़ रहा है। अभी 4था केस में अध्याय 11 में जाकर के हम लोग देखते हैं, वहां पर बाबुल में मीनार बनाता हुआ। तब बाबुल के मीनार के समय पर लोग अहंकारी बन गया, हम भी ईश्वर के समान, हम ही ईश्वर है, ऐसा सोचना अहंकारी जब बन रहा है, तब
उन लोगों को दंड क्या दिया? उनके भाषाएं, अलग अलग भाषाएं के एक दूसरे को नहीं समझ पाता है। घर में पति पत्नी एक साथ है, एक बनाया प्रभु ने, लेकिन एक दूसरे को नहीं समझ पाता। घर में ही ऐसा है तो अन्य क्या बातें बोलना है? तो इस प्रकार का ये पाप, मनुष्य के पाप के कारण ही भाई भाई को नहीं समझ पा रहा है, भाई और बहन नहीं समझ पा रहा है, बच्चे माता पिता को नहीं समझ पा रहा है। इस प्रकार का उलझन पाप के कारण हुआ। वहां पर हम लोग देखते हैं, वहां से एक व्यक्ति को निकाला, वो है अब्राहम। अध्याय 12 से अभी अब्राहम का इतिहास, ये एक विशेष अध्याय हम बोल पाएंगे, अध्याय 12, क्योंकि जो मुक्ति कार्य का प्रारंभ, उसका प्रारंभ नहीं बोल सकता, लेकिन मुक्ति कार्य का एक मेजर जो एक्टिविटी जो हुआ वो अब्राहम के बुलावा से है। अब्राहम के बुलावे से जो मुक्ति कार्य, मानव जाति के मुक्ति का कार्य का मुख्य जो कार्य हो रहा है, वो 12वां अध्याय से, वो वाला बात हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे। कल के क्लास में सीखेंगे। एक और पूछ सकता है, उत्पत्ति ग्रंथ में ये जो काइन के बाद जो वंशावली दिया हुआ, उसमें किसी का 900 साल, किसी को 800 साल, 700 साल, 600 साल, सब उम्र क्या है? एक्चुअली ये अध्याय 4 का वाक्य 17 से जो जन्मावली जो लिखा हुआ, उसमें उम्र का, उस समय पर ये जो सुमेरियन ट्रेडिशन, जो कल्चर जो मैंने बोला था सुमेरियन, उस ट्रेडिशन में राजाओं का उम्र ऐसा 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, ये सब अंकित किया हुआ हमें मिलेगा। राजाओं का उम्र 1000, 2000, 3000 ऐसा वर्ष करके ये लिखा हुआ, इसका प्रूफ है। उसी से प्रेरित होकर के राजा माने अभिषिक्त व्यक्ति, अच्छे जीवन जीने वालों के लिए लंबी उम्र, इस प्रकार ईश्वर के प्रीतिकर जीवन जीते हुए लंबी आयु मिलेगा, इस प्रकार के एक टीचिंग के लिए ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है। ये है बिब्लिकल जो एक्सप्लेनेशन। दूसरा, उस जमाने में काइन का 2 ऑफरिंग के विषय में, काइन और हाबिल ने जो ईश्वर के लिए जो भेंड़े अर्पित किया, वो किससे प्रेरित होकर के? एक लिखा हुआ है, काइन किसान था, खेतीबाड़ी करता था, और हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था। इसका मतलब उस जमाने में लोगों का, इस्राएलियों का भी जीवन में 2 काम उनके जीवन वृद्धि के लिए, भोजन के लिए इस्तेमाल करता था। वो है एक खेतीबाड़ी और एक पशु का पालन, जानवरों का पालन करना। और हम लोगों का जो कुछ आगे का जो बलि का विधि को अगर देखेंगे, उसमें भी ये 2 चीजें मिलेगा। ये कहाँ की ओर लेकर के जा रहा है? ईसा मसीह की कलवारी बलि की ओर लेकर के जा रहे हैं। यहां से, यहां का ये 2 वस्तुएं, चाहे पशु या खेतीबाड़ी का, ये हमें कलवारी की ओर लेकर के जा रहा है। हमें मालूम है कलवारी बलि की पूर्व संध्या में ईसा मसीह ने रोटी दाखरस लेकर के वो बलि अर्पित किया था। ये खेत के उपज का बलि। इसके बाद स्वयं को रक्त बहा करके जो रक्त बलि जो कलवारी में हुआ, वही बलि यहां पर। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं काइन और हाबिल ने भी 2 प्रकार के वस्तुओं को अर्पित करता हुआ, और मैंने क्लास ले चुका है उसका भी। काइन का और हाबिल का ये बलि, ईश्वर ने काइन का बलि स्वीकार नहीं किया, हाबिल का बलि क्यों स्वीकार किया? वहां पर हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है। काइन अच्छा व्यक्ति नहीं था, अच्छा स्वभाव नहीं था। काइन को ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया और काइन का बलि को भी स्वीकार नहीं किया। काइन ने कोई गलत वस्तु को समर्पित किया, यह नहीं है इसका अर्थ। काइन का मनोभाव
काइन का स्वभाव ईश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं था, इसलिए ईश्वर आकर के काइन से बोला था, वार्निंग दिया था, तुम क्यों क्रोधित है, अच्छा कार्य करो, अच्छा भला कार्य करो, तब ईश्वर प्रसन्न होगा करके। लेकिन काइन ऐसा भला कार्य करने वाला नहीं था, बुरा कार्य था, इसलिए काइन ईश्वर के लिए स्वीकार्य नहीं था, इसलिए काइन का बलि भी स्वीकार्य नहीं था। लेकिन हाबिल के विषय में लिखा हुआ है, ईश्वर ने हाबिल को और उसके भेंट को स्वीकार किया, अर्थात हाबिल का स्वभाव ईश्वर के लिए स्वीकार्य स्वभाव था। हमें भी ये एक उदाहरण अपनाना की जरूरत है, हाबिल के समान ईश्वर के लिए स्वीकार्य जीवन जीना है, तब हमारी प्रार्थना, हमारे बलि ईश्वर स्वीकार करेगा। तो दो प्रकार का जीवन निर्वाह के लिए कार्य करना, दो प्रकार का कल्चर बोल सकता है, एक खेतीबाड़ी का और एक भेड़ बकरियों को चराने का। ये आगे चल करके इस्राएलियों के जीवन में भी हम लोग ये देख सकता है। और जो काइन के 3 बच्चों का नाम, जो शेम, हाम, याफेत, इसके विषय में, और इसके बाद हम लोग देख सकते हैं उनके जन्मावली के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। शेम, हाम, याफेत, ये 3 देश है, 3 भूखंड है। ये सबसे पहला शेम का, एशिया, उस प्रांत को शेम का, इसके बाद हाम है अफ्रीकन्स, और याफेत है यूरोप। इसका मतलब शेम, हाम, याफेत उस जमाने का जो मानव जाति का 3 ऐसा कुल पूरे विश्व के जो लोगों का पूर्व पिता के रूप में दिखाने के लिए ऐसे लिखा है। और ये 3 प्रदेश है, प्राखंड है, ये शेम, हाम, याफेत को एशिया, अफ्रीका और यूरोप। फिर से बोल करके देता हूं, शेम से एशिया और हाम से अफ्रीका और याफेत से यूरोप आते हैं। और वहां से हम लोग देख सकते हैं अध्याय 3 से लेकर के अध्याय 11 तक, ये अध्यायों में 5 बार जन्मावली लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात लोगों का बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहा है, इस प्रकार वर्णन किया है। अध्याय 3 से लेकर के अध्याय 11 तक मनुष्य बढ़ रहा है, तब ईश्वर को भूल रहा है, पाप कर रहा है, दंड मिलेगा, मृत्यु भी हो रहा है, इसके बाद रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, प्रभु फिर दया दिखा रहा है। ये वर्णन करने के लिए 5 वंशावली इसके अंदर दिया है। अध्याय 2 का वाक्य 4 में, अध्याय 5 का वाक्य 1 में, अध्याय 6 का वाक्य 9 में, अध्याय 10 का वाक्य 11 वाक्य 1, अध्याय 11 का वाक्य 10, यहाँ पर सब जीनियोलॉजी, वंशावली बोल करके लिखा है। हिब्रू भाषा में तोलदोत लिखा हुआ है, तोलदोत लिखा हुआ है, जीनियोलॉजी, वंशावली, ये बोल करके वहां पर मानव जाति का किस प्रकार बढ़ रहा है, संख्या बढ़ते जा रहा है, इसके विषय में वर्णन किया है। और अध्याय 11 से आगे अगर हम देखेंगे, वहां पर अध्याय 11 वाक्य 27 से अध्याय 25 का वाक्य 12, अध्याय 25 का फिर वाक्य 19 में, और अध्याय 36 का वाक्य 1 से अध्याय 37 का वाक्य 1 से, इस प्रकार और 5 जगह पर वंशावली लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब कुल मिलाकर के 10 वंशावली इस उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ही हम लोग पाते हैं। इसका मतलब है ईश्वर की कृपा से मनुष्य की संख्या बढ़ रहा है, ये बताने के लिए। तो आज यहाँ समाप्त करेंगे।
अध्याय 12 से आगे का जो वर्णन अगले क्लास में हम लोग सुनेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 11 तक वचनों पर मनन चिंतन किया। इन अध्यायों में मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करता है। आदम हेवा पाप कर रहा है, प्रभु मुक्तिदाता का वादा कर रहा है, उनकी संख्या बढ़ा रहा है। काइन हाबिल फिर से पाप कर रहा है, पश्चाताप, मुक्तिदाता का घोषणा और साथ ही साथ उनकी संख्या बढ़ता हुआ। इसके बाद नूह के समय पर फिर से हम लोग वही सिलसिला। तो बाइबल के अंदर मनुष्य पाप कर रहा है, दंड मिल रहा है, पश्चाताप कर रहा है, प्रभु का करुणा मनुष्य को मिल रहा है। इसी को बताने के लिए ही ये अध्याय 1 से लेकर के 11 तक का अध्याय हो या आगे का भी हम लोग यही पढ़ने के लिए मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ में कुल मिलाकर के 10 जन्मावली इसलिए लिखा है, इसके बावजूद भी ईश्वर मनुष्य की संख्या को बढ़ा रहा है, ये बताने के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हाबिल के माफिक प्रभु का स्वीकार्य जीवन जीने का निर्णय करें। नूह के समान, नूह और उसके पूरे परिवार 8 जन बचने का कारण नूह सदा जारी, इस प्रकार का जीवन जीने का निर्णय करें। जब बाबुल के मीनार बना रहे थे, उस कुल से अब्राहम को प्रभु ने चुन करके उनके द्वारा, उनके वंशजों के द्वारा सारे मानव जाति को आशीर्वाद देने का वादा करना। हम भी इसी प्रकार प्रभु के लिए स्वीकार्य जीवन जीने का निर्णय करें। बुराइयों को त्यागेंगे, प्रभु को स्वीकार्य जीवन जिएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।